बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से। इनकी दुखों और परेशानियों का आज से इख्तिताम होने जा रहा है। कैसे ये अपने दुख कम करते या खत्म करते नजर आएंगे, इसके हवाले से बात करेंगे। वो बुर्ज जो आपके लिए दुख और परेशानियों की वजह बनते हैं, इनसे दूर रहने में आप हमेशा सुखी रहोगे। कौन से बुर्ज हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शन, जिसका कमेंट्स में आके आप लोग जरूर इकरार करोगे, वो बातें जो 1000% सच हो के रहेंगी, इसके हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज की वीडियो आप अपने मून साइन से देख सकेंगे, वरना अपने नाम के ज़ोडिएक साइन या फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। छठे नंबर का ये ज़ोडिएक साइन यानी विर्गो माना जाता है। इनका रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है, और बुध यानी मर्क्यूरी को सिपह सालार का डिग्री दी गई है, यानी कि सिपह सालार का दर्जा रखना। और यही चीज आपको नजर आएगा विर्गो के अंदर भी। सिपह सालाराना का इनके अंदर आदत होती है, ये यूं कह ले कि लीड करने वाले, किसी ग्रुप को लीड करने वाले, किसी ग्रुप को मुश्किल से निकालने वाले ये ज़ोडिएक साइन होते हैं। अब कन्या यानी विर्गो बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर, बहुत ही इंटेलिजेंट, ये सब बताइएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्या वाकई में ऐसा आपने आपको पाया कि आप बड़े ही चालाक होते हैं, बहुत ही सोच समझ के बात करते हैं और हर लिहाज से हालात को भांप लेते हैं। क्या होना है, क्या आपकी बात का क्या रिएक्शन होगा, ये भी अक्सर आपको पता चल जाता है। अक्सर औकात सामने वाले को जज करने में भी बड़े आगे रहते हैं, इसी वजह से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि किसी को जज करना, किसी के बारे में जजमेंटल होके कोई कमेंट्स पास कर देना इनको दुखी कर देता है। मन को पढ़ लेना यानी किसी को भांप लेना, कोई क्या इंटेंशन लेके आए, क्या क्या इंट्यूशंस हैं उसके अंदर, क्या इरादे हैं, ये चीजें भी इनमें अक्सर देखी गई हैं। किसी को अच्छे से जांच लेते हैं, उसको आजमा लेते हैं, यानी कि उनको पता चल जाता है कि आगे चल के कैसा निकलने वाला है। एक अच्छी चीज और है इनके अंदर के बड़ों का सपोर्ट करना, अपने बड़ों की इज्जत करना, उनकी बात को मानना, ये भी इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। अपने काम से काम रखने वाले और बहुत ज्यादा पॉजेसिव नहीं देखे गए, यानी कि किसी पे कब्जा जमा लेना, ऐसी चीजें बहुत कम इनके अंदर होती है। जिस भी रिश्ते में ये बंधते हैं तो उसको अच्छे से मानना, चाहे हस्बैंड, चाहे वाइफ, चाहे कोई भी रिश्ते में ये जाते हैं तो उस रिश्ते का एहतराम करना, उसको निभाना सही तरीके से, ये इनके अंदर देखा गया है। थोड़े से डरपोक देखे गए हैं, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन थोड़े से डर जाते हैं या फिर थोड़े से जज्बाती भी होते हैं। एक औरत का आइकन है, आप देख रहे हैं सामने एक लड़की का आइकन बना है, दैट मीन्स के दिल के थोड़े से कमजोर होते हैं। किसी को तकलीफ में नहीं देख सकना, आंखों में आंसू आ जाना, किसी को तकलीफ में, किसी को मुश्किल में ना देखना हो या उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ना, ऐसी चीजें इनके अंदर बहुत पाई जाती हैं। किसी भी चीज में चेंजेस का लाना या परिवर्तन करना या उसको चेंज कर देना, ये चीजें बहुत ज्यादा इनके अंदर देखी जाती हैं। इनको कोई जिम्मेदारी दी जाए कुछ भी तो उसमें चेंजेस का लाना, उसको और अच्छा कर देना, यानी कि और अच्छा करने के लिए उसमें चेंजेस भी ये लोग कर देते हैं। बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड भी देखे गए हैं, चाहे ड्राइंग का हो, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे कोई भी स्विमिंग वगैरह कोई भी टैलेंट हो वो एक्वायर करते हैं, यानी सीखना, उसको अपनाना, ये चीजें बहुत इनके अंदर होती हैं। बिला वजह हाइपर हो जाना ये इनके अंदर नहीं पाए जाते। किसी से लड़ना झगड़ना, बेबात बहस करना, ये चीजें इनको पसंद नहीं होती। विर्गोस अक्सर औकात देखने में थोड़े कड़क कह लें या थोड़ा सा एटीट्यूड लगता है इनके अंदर, होते नहीं है, अकड़ू नहीं होते या बहुत तकब्बुर नहीं होता, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, बहुत नरम दिल के होते, लेकिन बला के अक्लमंद, बहुत ही इंटेलिजेंट ये पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कौन सा दौर इनका रहता है जिसमें सुपर गोल्डन पीरियड इनका शुरू हो जाता है, भरपूर पैसा कमाना ये लोग शुरू कर देते हैं। तकरीबन 31 साल से 38 साल, लिख के रख लें आप, 31 ईयर से 31 ईयर से 38 ईयर्स तक ये पैसा भरपूर कमाना शुरू कर देते हैं, यानी अच्छा पैसा इनके पास आना शुरू हो जाता है, यानी इनके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। अपने पोस्ट, अब अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, कोई भी चीज खरीदने से पहले 10 दफा ना सोचना पड़ना, अक्सर ये इस ड्यूरेशन में हो जाता है, 31 साल से 38 साल। लेकिन एक्चुअल में 31 ईयर से तकरीबन 50 साल की उम्र तक ये अच्छी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, अच्छा गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ के अंदर रह रहे होते हैं। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 10 दफ़ा नहीं सोचना पड़ता, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस ले रहे होते हैं। अब ये कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कब आपने अच्छा पैसा कमाना शुरू किया, या आपको लगता है कि अब आप पैसा कमाना शुरू करोगे। यानी खुशखबरियों के अंदर आप रहते हैं, यानी ये वो ड्यूरेशन होता है जो बड़ी बड़ी खुशखबरी आपकी लाइफ में लेके आता है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी करियर, आपके कारोबार, आपके ऑनलाइन बिजनेस, हर तरफ से खुशखबरी और अच्छा कुछ करने आप लोग लग जाते हो। 31 साल के बाद आपकी परेशानियों में कमी होना, नुमाया कमी होना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में कमी होना, तरक्की की तरफ तेजी से दौड़ना, ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है। फाइनेंशियली ग्रोथ का होना, माजी के लॉसेस को रिकवर कर पाना, इतना पैसा कमाना कि माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर कर लेते हो, ये सारा इस ड्यूरेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइन के बारे में जो 36 के आंकड़े होंगे, आपको कभी खुश नहीं देख सकेंगे, आपके पीठ पीछे खंजर मारना, आपके साथ धोखा करना,
आपके फेथ का, आपका जो यकीन है उसको वो कहते हैं ना कि आप ब्लाइंड फेथ करोगे, ये आपको बड़ा धोखा दे जाएंगे। ऐसे ज़ोडिक साइन होंगे, कभी भी आपको खुश नहीं देख सकेंगे, आपको अच्छी राय देना नामुमकिन है। यानी आपकी लैग पुलिंग करना, आपको पॉलिटिक्स में धकेल देना, आपका बुरा चाहना, आपका बुरा करना, ऐसे ये ज़ोडिक साइन होंगे। इनसे अगर आप बच गए या इनसे दूर फासला बनाए रखा तो कभी भी आप दुखी नहीं होगे, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी में नहीं जाओगे। सिर्फ देख लो कौन से ज़ोडिक साइन है, मे बी ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कई सालों से आपके लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन कब धोखा दे जाए आपको भी नहीं मालूम होगा। इन ज़ोडिक साइन को अपने राज की बातें कभी नहीं बताना, इनके साथ कभी भी ब्लाइंड फेथ ना करना, और सबसे बड़ी बात कि अंधा एतमाद करके पैसे देना, ये भी पैसे को ज़ाया करने के बराबर रहेगा और कहीं ना कहीं बड़ा धोखा आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। इनके साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का देखा जाना, बहुत ज़्यादा बहस होना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना, ये भी देखा जाएगा। चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हो, या किसी भी तरह से आपके रिलेशंस में आपके बॉसेस हो, आपके सीनियर्स हो, आपके कुलीग्स हो, आपके बहन भाई हो या आपके दोस्त हो। सबसे पहला ज़ोडिक साइन एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि, बहुत एहतियात इसके साथ आपको रखनी है। इसके बाद कर्क राशि, कैंसेरियंस, ये भी 36 के आंकड़े आपके लिए साबित होंगे, बुर्ज सरतान। और उसके बाद तीसरा जो है सेजिटेरियस यानी धनु राशि, बुर्ज कॉज, ये भी आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। यानी आपके साथ ना बन पाना, आपके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, आपको खुशहाल ना देख पाना, आपकी तरक्की से जलना या आपके खिलाफ साजिशें बुनना, ऐसे ये 3 ज़ोडिक साइन होंगे जिसे एहतियात करी या इनसे फासला बनाए रखा या इन पे अंधा एतमाद नहीं किया, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं किया या अपने सीक्रेट्स नहीं बताया, तो हर लिहाज से आप खुशहाल रहोगे। आप कभी भी टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी में नहीं आओगे और हमेशा दुखी होने से बच जाओगे। अब हम जानेंगे आपकी ज़िंदगी में दुख क्यों होते हैं। हमने शुरू में भी कुछ चीज़ें तो बताई, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप दुखी होते हो, और कमेंट्स में यकीनन आप लोग आके बताओगे कि ये बात सच है कि नहीं, कि इसकी वजह से आप दुखी होते हो और इनको ना करने से आप हमेशा सुखी और हमेशा खुशहाल रहोगे, आप कभी टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी में नहीं आओगे। जैसे हमने शुरू में बताया, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाना, किसी को जज कर लेना बगैर कोई तस्दीक के, अपना एक नज़रिया पेश कर देना, ये अक्सर आपको दुखी करता है, क्योंकि किसी के बारे में जजमेंटल कमेंट्स का पास करना, ये अक्सर औकात आपका उससे रिलेशन तो बिगाड़ता है, लेकिन आप भी दुखी महसूस करते हो। यानी कि किसी के बारे में जज ना करना, ये आपको हमेशा सुखी रखेगा। जजमेंटल होना अक्सर औकात इनको सही का गलत और गलत का सही करने में, यानी कि ये या तो सही का गलत समझ लेते हैं या सही गलत को सही समझ लेते हैं, इस वजह से भी दुखी हो जाते हैं और टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं। हर चीज़ को चेंज कर देना, उसमें एक बदलाव लेके आना, ये भी अक्सर आपको दुखी कर देता है। ऑफिस के अंदर भी आप मैनेजमेंट के अंदर कोई चेंज करने की कोशिश करते हो या अपनी तरीके से कोई नई चीज़ें करने के एक्सपेरिमेंट करते हो, जिसकी वजह से अक्सर बॉसेस का नाराज़ हो जाना या आपके कोलिग्स का, आपके सीनियर्स का नाराज़ हो जाना ऐसा बनता है, और जो आपके लिए आगे जॉब में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और आप दुखी और टेंशन डिप्रेशन में भी चले जाते हो। हर वक्त परिवर्तन या बड़े बड़े चेंजेस करना, बड़े बड़े बदलाव करना, ये अक्सर औकात आपको कन्फ्यूजन में लेके आ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें सही नहीं कर पाते। तो हर चीज़ को बदलने की कोशिश ना करें, जैसे चीज़ें चल रही उनके साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करें। वक्त आने पर बदलाव करना या वक्त आने पर चीज़ों को चेंज करना तो फिर भी समझ में आता है और आपको अच्छा रहता है, लेकिन आप वक्त आने से पहले चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हो, जो अक्सर औकात आपको दुखी, परेशान, टेंशन डिप्रेशन में आपको लेकर आ जाता है। यहाँ एक और वजह आपके दुख की बनती है कि आप जिस पे ट्रस्ट कर लेते हो, जिसको अपना मान लेते हो, उसकी हर बात पे बिलीव करने लगते हो, जो वो बोलता है आप मान लेते हो। इस वजह से भी आप दुखी, परेशान, टेंशन डिप्रेशन में आते हो, क्योंकि आप अंधा एतमाद करने लगते हो, आप अपने सीक्रेट्स उसको बता देते हो, आप उस पर इतना अंधा एतमाद करते हो कि हर चीज़ के लिए उस पर भरोसा करने लगते हो। ये चीज़ भी अक्सर आपको दुखी कर देती है। इस तरह का बिहेवियर रखना ये कभी कभार दूसरों को आपका फायदा उठाने पे मजबूर करता है, यानी दूसरे बड़े आसानी से आपका फायदा उठा लेते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बाकी के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।